हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको चैप्टर 13 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या कहलाती है बेटा? इन्वेंट्री होती है हमारी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारे स्टॉक होते हैं कंपनी में उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। जैसे कि लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS2 इन्वेंट्री इज रिगार्डेड एज अ टेंजिबल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? ये टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, फिक्स प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ हेल्ड फॉर अ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन इज़ यूज, कोई नॉर्मल बिजनेस में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। इन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, और इसका यूज़ हम गुड्स और सर्विसेज के रूप में भी करते हैं, बेचने के लिए करते हैं। अब इसमें कुछ मेथड भी होते हैं। एक्सप्लेन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो मेथड, यानी कि जो सामान हम पहले खरीदते हैं उसे हम पहले बेचें, तो इसको ऐसे मेथड को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहा जाता है। जैसे कि लिखा है, अंडर दिस मेथड वट एवर द मटेरियल और गुड्स आर द परचेज फर्स्ट द सेम आर द यूज टू वेरियस सेक्शन एट द प्राइस at which they were acquired or they are sold. The first purchase stock is sold first as soon. यानी कि जो हम पहले परचेज करते हैं उसे हम सोल्ड भी पहले करें। ऐसे मेथड को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नाम देते हैं। वट एवर मटेरियल देयर वेयर द हैव बीन अ रिकॉर्डली परचेज, इसे आप रिसेंटली परचेज करा होता है ताकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा आसानी से जा सके। तीसरा पॉइंट है, एक्सप्लेन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि जो सामान हम सबसे आखिरी में खरीदें उसे हम सबसे पहले बेचें। ऐसे मेथड को लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। जैसे लिखा है, अंडर दिस मेथड और गुड्स विच आर द एक्वायर्ड लास्ट विल बी इश्यूड आर द सोल्ड फर्स्ट, यानी कि जो सामान हम लास्ट में विल बी इशूड, यानी लास्ट में जो हम इशू करते हैं उसे हम सबसे पहले बेच दें। When material or goods are going is to be issued or sold, whatever will be the last items acquired that will be issued or sold first. Under this method closing stock is one which was the acquired earlier, यानी कि जो सामान हम सबसे पहले खरीदते हैं उसे हम आसानी से बाद में बेचें, ठीक है, उसको सोल्ड बाद में करें। अंडर दिस मेथड क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इस मेथड के अंतर्गत क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, वन विच वॉज द एक्वायर अर्लियर, क्लोजिंग स्टॉक को हम जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, हाईएस्ट इन यानी हिफो मेथड। अंडर दिस मेथड दोज मटेरियल और गुड्स आर इशूड और सोल्ड फर्स्ट हुज प्राइस इज हाईएस्ट एंड देन द गुड्स मटेरियल और लोअर प्राइसेस। क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब हमारी हाईएस्ट यानी कि ज़्यादा महंगी होती हैं उन्हें हम सबसे पहले सोल्ड आउट कर देते हैं, ठीक है। इसके गुड्स और मटेरियल को लोअर प्राइस आर द इशूड और सोल्ड, हो सकता है कि इनके गुड्स और मटेरियल को हम कम समय में कम रुपयों में भी बेच दें। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस मेथड विल बी आर लोअर प्राइजेस, इसके जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं वो लोअर प्राइस में बिक जाते हैं। बिकॉज गुड्स आर मटेरियल आर हायर प्राइजेस हैव ऑलरेडी बीन इशूड और सोल्ड, क्योंकि उसके जो मटेरियल होते हैं वो ऑलरेडी से हमने हायर परचेज पे खरीद रखे, यानी महंगे चीज़ों पे खरीद रखे हैं। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं हीफो मेथड। अब आपका पांचवा मेथड आपको बच्चों बनता है, एक्सप्लेन मिनिमम इन फर्स्ट आउट। मिनिमम इन फर्स्ट आउट का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मीफो मेथड, MIFO, मीफो मेथड, ठीक है बच्चों। तो ये मीफो मेथड जो होता है, मिनिमम इन फर्स्ट आउट, देखिए इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द मटेरियल विच इज बॉट एट द लोएस्ट प्राइस, यानी कि ऐसे मेथड को ऐसा मेथड जिसमें कि जो मटेरियल हमारा लोवेस्ट प्राइस पर है, इसे हम इज इशूड द फर्स्ट देन मोर एक्सपेंसिव मटेरियल इज यूज नेक्स्ट, या फिर जब ये बहुत ही जो हल्के मटेरियल होते हैं, यानी कि मतलब कि सस्ते मटेरियल होते हैं, उन्हें आप आगे चल करके नेक्स्ट में महंगे चीज़ों पे बेच देते हैं। वन पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड ऑफ द सेक्शन ऑफ लोवेस्ट प्राइस मटेरियल विल बी चूजन ऑन दिस मटेरियल विच इज द ऑलरेडी परचेज बिकम इशूड और दियर मटेरियल, यानी कि हम ये अपने माइंड में ये सेटअप बना लेते हैं कि कौन सा मटेरियल आगे चल के महंगा होगा, तो उसी चीज़ को ही कम प्राइसेस में खरीद करके आगे चल के हम उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। ऐसे मेथड को हम कहते हैं मीफो मेथड, MIFO, मीफो मेथड, ठीक है बच्चों।